आज के इस वीडियो जो हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स का मॉडल सेट क्वेश्चंस को लेकर, जो आप सभी के एग्जाम्स के बिल्कुल पैटर्न न्यू पैटर्न पे है। और आप सभी को पता भी चल जाएगा कि आप सभी के एग्जाम्स में किस तरीके के किस टॉपिक से कैसा प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और ये सारे क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना। आप देख रहे हैं स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल, जो क्लास 10th वालों के लिए सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय चैनल है। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं सभी सब्जेक्ट का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एक प्रश्न को पूरे डिटेल्स में समझते हुए चलेंगे, ताकि आपको इस तरीके से प्रश्न अगर आगे पूछे जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudy.com। गूगल पे लिखना या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे क्या होता है ना, इस वेबसाइट पे आप लोग को हर जितने भी सब्जेक्ट है आप सभी का चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, साथ ही मॉडल सेट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का, वो सभी आपको इस वेबसाइट की मदद से मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे क्वेश्चन, वो सारे भी ऑब्जेक्टिव MCQs टाइप क्वेश्चंस के रूप में होंगे, जहाँ पे आप लोग को 4 विकल्प दिए जाते हैं। उस तरह का प्रश्न हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। थोड़ा सा पैटर्न मैं आपको बता दूँ, बिहार बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम आयोजित की जाती है, परीक्षाएं, उसमें 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, जो 50% ऑब्जेक्टिव जो रहता है उसको आपको OMR पे 4 गोला दिया रहेगा। ठीक है ना, उस पर आपको भरना रहता है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न को देखते हैं। पूरे डिटेल्स में हम लोग समझते हुए चलेंगे, और किसी भी तरह का आप लोग को दिक्कत है तो आप जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। ठीक है, पहला प्रश्न हमारे पास है, क्या कहा गया है देखो, कि 2 5 8 3 8 3 2 3 3 का बहुलक क्या है। बहुलक का मतलब होता है, जिसको हम लोग मोड बोलते हैं इंग्लिश में, बहुलक। देखो इस शब्द से ही पता चल रहा है बहुलक, जिसमें बहुत सारे पद हो। इस जो देखो यहाँ पे ये जो है, इस सीरीज जो दिया गया यहाँ पे, आंकड़ा जो दिया गया एक, उसमें सबसे ज़्यादा बहुलता किसकी है, मतलब कौन सा संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है, वही इस सीरीज का, इस आंकड़ा का क्या होगा, बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो बहुलक का अर्थ आप लोग को समझ में आ गया कि बहुलक मतलब जो भी आंकड़ा दिया रहेगा आप सभी को, उसमें सबसे ज़्यादा बार आने वाली कौन सी संख्या है, उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 जो है कितनी बार आया है, 1 2, 2 बार, 2 जो है 2 बार आया है। 3 देख लेते हैं, 1 2 3 4, 3 जो है वो टोटल आपको 4 बार आया है। ठीक है ना, और 2 जो है आपका 2 बार आया है। तो अब बताओ इसमें सबसे ज़्यादा बार जो है कौन सी संख्या रिपीट हुए हैं, तो 3 हुआ है, तो इसलिए इसका बहुलक क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, एक का ए यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगी 3। समझ में आ गया होगा। इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछेगा बहुलक का तो आप आसानी से बना दोगे। चलिए सेकंड नंबर हम लोग के पास प्रश्न है कि वर्ग अंतराल जो 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या है। देखिए, क्लास मार्क होता है क्लास इंटरवल। क्लास मार्क जो वर्ग चिन्ह जो होता है ना उसका कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, वर्ग अंतराल जो 10 से 20 का वर्ग चिन्ह हम लोग निकालेंगे, तो बस कुछ नहीं करनी है हम लोग को, वर्ग चिन्ह लिखना है यहाँ पे। ठीक है ना, और जो भी यहाँ पे दिया गया है ना, इस दोनों को जोड़ के 10 + 20, अब बट्टा में यहाँ पे 2 करना है, मतलब ऊपरी सीमा और निम्न सीमा। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा आपको, 10 + 20 बट्टा में 2, तो ये हो जाएगा 30 बट्टा में 2 बट्टा 15। इसका मतलब ये जो वर्ग चिन्ह जो है हो जाएगा इसका, वर्ग अंतराल का, वो 15 हो जाएगी। अब एक चीज़ बताओ कि जब भी आपको वर्ग अंतराल दिया जाएगा, चाहे 5 से 10 हो, 5 से 10 से 15 हो, या फिर 20 से 25 हो, आप आसानी से बना दोगे कि दोनों को जोड़ के क्या करना है, 2 से भाग देना है। उसी को हम लोग वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न है यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री से। देखो, ये मॉडल सेट को बनाने का जो मकसद है, इसमें आपको हर चैप्टर से, जितने भी मैथमेटिक्स में चैप्टर है उससे सारे कवर्स हो जाते हैं, और आप लोग को पता चल जाता है कि इस चैप्टर से कैसा प्रश्न हम लोगों को एग्जाम्स में पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे है कि sec a + 10a × 1 - sec a। इसको थोड़ा सा देखने से आपको लग रहा होगा कि क्या इसका आंसर आएगा। जब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपको आसानी से बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देखो, sec a को या तो फिर cos में या फिर sin में बदल दो, तो sec a को हम लोग लिख सकते हैं ना 1/cos a, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 10a को होता है sin a/cos a। ये फार्मूला होता है tan थीटा का, sin θ/cos θ। फिर इसके बाद कोस्ट है, फिर इंटू में 1 - sin a को रहने देते हैं। ठीक है ना, 1 - sin a को रहने देते हैं। अब बताओ, इस दोनों का जो एलसीएम आएगा, 1/cos a + 1/sin a/cos a का cos a यहाँ पे एलसीएम आएगा।
अब कौशे से कौशे गया तो 1 ऊपर में, फिर कौशे से कौशे गया तो बचा क्या 1 प्लस साइन है, फिर इंटू है यहाँ पे तो 1 माइनस साइन है। अब एक चीज़ बताओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप लोग क्या जानते हो, ए प्लस बी इंटू में आपका ए माइनस बी, ये होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ना। अब बताओ ये ए प्लस बी हो गया ये, और ए माइनस बी हो गया ना, 1 प्लस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये फार्मूला है आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब बट्टा में यहाँ पे कॉस ए है। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। अभी जस्ट मैं बताता हूँ कहाँ से आया। अब यहाँ पे देखो 2 कॉस है ऊपर में, नीचा में 1 कॉस है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं ना, तो बच्चा क्या आपका कॉस ए, यही इसका आंसर हो गया कॉस ए। अब मैं बताता तो यहाँ पे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर क्यों आया। देखो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देंगे बराबर 1, इस साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेकर जाएंगे तो प्लस है माइनस में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे था, उसी के जगह पे तो हम लोग लिखे हैं कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस से कॉस गया 1 तो बचा कॉस ए। बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन दिमाग लगाने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। और ये प्रश्न आप सभी के एग्जाम में रिपीटेड लगातार कई बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अगला देखते हैं कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो माध्य 16 होती है, तो हटाई गई संख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल है। अब मान लेते हैं कि 5 संख्याओं का माध्य आपका 18 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्य बराबर क्या है आपका 18 है, और 5 संख्या है तो हम लोग यहाँ पे जो औसत निकालेंगे, योग निकालेंगे, योग जो निकाल लेंगे हम लोग बच्चे, तो योग क्या हो जाएगा आपका माध्य गुने कुल संख्या, तो 5 संख्या है तो 18 गुने 5 90 हो जाएगा। अब एक संख्या हटा दी जाती है, तो 5 संख्या था तो 4 संख्या रह गया। अब नया माध्य जो है वो 16 है आपका, तो नया जो योग होगा, नया योग वो कितना हो जाएगा 16, और ये एक संख्या हटा दिया गया तो 5 में से हो गया 4, तो ये 16 गुने 4 तो ये हो जाएगा 64। अब जो नया हटाई गई संख्या जो है वो संख्या निकालेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 64, इसको जब घटाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 26, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 26। बहुत ही सिंपल प्रश्न था ये, लगातार आप सभी के एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्या प्रश्न है कि बहुलक सामान्यतः वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आया है उसी को तो हम लोग बोलते हैं बहुलक, तो ये हो जाएगा सर्वाधिक, क्या हो जाएगा ये सर्वाधिक, जिसकी बारंबारता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बहुलक, क्या बोलते हैं बहुलक बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर देखते हैं हम लोग, क्या प्रश्न है कि साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या होगा। देखो साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 जो है, इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देंगे तो आपको आसान हो जाएगा ये। अब देखो साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं ना टेन स्क्वायर ए, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, प्लस 1। अब टेन स्क्वायर ए प्लस 1 जो होता है ना फार्मूला, वो सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो यही तो इसका आंसर हो गया सेक स्क्वायर ए, क्या हो गया ये सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो इसका तो फार्मूला होता है डायरेक्ट सेक स्क्वायर ए, देखो ये होता है सेक स्क्वायर ए माइनस में होता है आपका टेन स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। इसी को हम लोग क्या किया है ना, टेन सेक स्क्वायर ए या फिर टेन स्क्वायर ए को एक साइड लेकर आ गए हैं इसी को, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं यहाँ से कि टेन स्क्वायर ए जो होता है या फिर टेन स्क्वायर थीटा, वो होता है आपका साइन स्क्वायर ए बट्टा में आपको कॉस स्क्वायर ए, यही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, इसी के बदले में हम लोग क्या लिखे हैं टेन स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि समबेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला है बच्चे यहाँ पे कि समबेलन या फिर बेलन, ठीक है ना, उसका संपूर्ण पृष्ठ, पूर्ण का मतलब हुआ कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है आपका 2πr इंटू में होता है r प्लस एच, ठीक है, यही इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। और ये 2πr जो होता है ये आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, क्या होता है ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना बेलन का। और ये बेलन का क्या होता है आपका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, आयतन किसका तो बेलन का।
और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर जो होता है ये होता है आपका शंकु का आयतन। क्या होता है ये? शंकु के आयतन। चलिए अगला देखते हैं कि दो बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात दिया गया है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो बेलन का आयतन हम लोग क्या पढ़े हैं अभी जस्ट, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला में पाई आर 1 का स्क्वायर एच 1 बट्टा में पाई आर 2 का स्क्वायर एच 2। पाई से पाई गया, आर 1 के बदले में यहाँ पे क्या है, आर वर्गों का अनुपात दिया, ये नहीं कि आपको 2 का स्क्वायर कर देना, ये 2, ठीक है। और एच 1 कितना है आपका 5 है, 2 × 5 बटा में आर 2 कितना है, आर 2 का स्क्वायर 5 है और ये आपका 2 है, ठीक है ना। तो देखो 5 दूनी 10 ऊपर में, 5 दूनी 10 नीचा में, तो ये 1/1, इसका मतलब 1:1 जो है यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:1 राइट आंसर हो जाएगा। 8 का ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि 1060 माइनस 1030 बट्टा में 1 + 1060 इंटू 1030 का वैल्यू क्या होगा? बस आपको मान पुट करनी है, आंसर इसका आ जाए। देखो 1060 का मान क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। माइनस में 1030 का मान होता है 1/√3 बट्टा में 1 + 1060, ये हो जाएगा 1 + 1060 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे आपको 1060 का वैल्यू √3, अब इंटू में है ना, ये इंटू 1/√3। ये देखो 10a माइनस 10b बट्टा में 1 + 10a इंटू 10b, ये आपको 10a - b का भी फॉर्मूला है, ठीक है ना, वहाँ से भी आप लोग बना सकते हो इसको। लेकिन अब जब आप मान पुट कर दिए हो तो मान पुट के भी करके भी बना सकते हो। √3 यहाँ पे क्या आएगा, कॉमन एलसीएम आएगा, तो √3 से √3 आपका क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा ये, अब माइनस में 1, अब बट्टा में √3 से √3 गया तो ये बचा क्या आपका 1 + 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो 2 बट्टा में √3, अब बट्टा में 2 आ गया ये, तो ये क्या हो जाएगा आपको 2 बट्टा में 2 इंटू √3, तो √2 से 2 गया, बचा 1/√3, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। बस आपको मान पुट करना था, इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि कोई बिंदु दिया गया है 4, P तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर कितना होगा? बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। देखो ये कोई बिंदु है, मान लेते ए और बी, ठीक है ना। इसका निर्देशांक दिया गया है 4, P और ये दिया गया 1, 0 और इसके बीच की दूरी दिया गया है 5। तो हमको निकालना क्या है, P का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र से क्या होता है ना, ए बी बराबर √x2 - x1, तो ये 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 0 - P का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस P स्क्वायर, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर, ठीक है। इसका ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है, 5 दिया गया हम लोगों को, तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 बराबर √9 + P स्क्वायर। अब ये रूट को हम लोग क्या करेंगे, इस सेट कर देंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, तो 25 हो जाएगी 9 + P स्क्वायर। ये 9 को इस साइड लेकर आएंगे तो ये P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16, P का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस में 4। जब हम लोग रूट हटाते हैं, सॉरी आपको स्क्वायर हटाते हैं ना, तो ये 2 मान देता है आपको, प्लस में भी और नेगेटिव में भी, इसलिए यहाँ पे 10 का ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 11 नंबर देखते हैं कि एक शंकु की त्रिज्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, तो इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर का मान 7 × 7 × 15। ये 7 से 7 गया, 3 × 5 = 15 हो गया, 22 × 5 = 110 हो गया, गुने 7 ये 770 हो गया इसका सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका आयतन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न था ये। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर। यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 दिया गया है और a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? देखो अब सोचोगे कि सर यहाँ पे तो a दिया गया है, लेकिन हम लोगों से पूछ दिया गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगानी है यहाँ पे कि हमको पूछा क्या गया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बस सिंपल है, इसमें क्या करो ना आप लोग, क्या करो इसमें स्क्वायर कर दो, इसमें क्या करना है दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जैसे यहाँ पे a cos थीटा प्लस b sin थीटा है ना, अब बराबर 4, तो बस हमको क्या करना है यहाँ यहाँ पे देखो, अगर a + b पूछता, a + b, हालांकि a + b यहाँ पे पूछता ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं बन पाता अच्छा से, ठीक है ना, मान अलग अलग आ जाता। जब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछ ही दिया है तो हमको पता होनी चाहिए कि सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा कैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देंगे।
इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो बराबर हो गया दोनों तरफ। अब देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं, ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, प्लस बी स्क्वायर या फिर प्लस 2ab तो ए कॉस थीटा इंटू में बी के जगह पे बी साइन थीटा, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, बराबर 4 चौके 16। ठीक है। फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए साइन थीटा माइनस में है बी कॉस थीटा बराबर 3, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो ये स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको क्या करेंगे ना, तो ए स्क्वायर, बस आपको दोनों सेम लिखनी है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपको बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा 2 a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा बराबर 3 का 9, 3 का स्क्वायर। अब ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे हम लोग, दोनों को क्या करेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चा, ये क्वेश्चन कम से कम 2 मार्क्स का पूछना चाहिए था, लेकिन क्या कीजिएगा 1 नंबर में पूछा गया है, वो बनाना तो पड़ेगा ही। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से ए स्क्वायर, अब देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों जगह ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये बच्चा क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपको कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे ये 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपको माइनस में 2a साइन थीटा इंटू बी, ये दोनों क्या हो गया आपस में कट गया, तो ये जीरो दे देगा, प्लस में आपको बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका बी स्क्वायर कॉस, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपको कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों को जोड़ने के लिए बोला तो 16 प्लस 9 हो जाएगा ये 25। अब देखो इसका वैल्यू जानते हैं 1 के बराबर, इसका वैल्यू जानते हैं 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, यहाँ पे जब भी बच्चे इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना, तो आपको करना क्या है ना, जैसे आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे मान पूछा है, दोनों को जोड़ के, कभी कभी दोनों को जोड़ के घटा के भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कुछ भी चीज़। ठीक है ना, जब आपको जोड़ के पूछा जाएगा तो बस आपको इसका स्क्वायर कर देना है और इसका स्क्वायर कर देना है, दोनों को जोड़ के आंसर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कहा गया है कि शब्द मोबाइल से यादृच्छा एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रायिकता। देखो प्रायिकता जो होता है ना, कुल संभावनाओं पे टिका रहता है, ये कि क्या संभावना है कि ऐसा हो जाएगा, क्या संभावना है कि वो हो जाएगी, ये सारे प्रश्न आपको प्रायिकता से रिलेटेड होते हैं। देखो ना यहाँ पे एक मोबाइल एक शब्द दिया गया है, ठीक है, MOBILE, इसमें टोटल जो अक्षर है, टोटल कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6, तो टोटल संभावनाएं 6 यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन बोला गया है कि इस मोबाइल शब्द से एक ही अक्षर हमको चुनना है, और वो अक्षर भी हमको स्वर होना चाहिए, भवेल होनी चाहिए। अब हम लोग भवेल जानते हैं क्या होता है, A E I O U, ये 5 होता है भवेल। अब देखना है कि ये मोबाइल शब्द में ये शब्द जो है कितनी बार आया हुआ है भवेल, तो बोलोगे कि सर ओ भी तो एक भवेल है, आई भी तो एक भवेल है, ई भी तो एक भवेल है, तो टोटल जो यहाँ पे जो घटना हो रही है, घटना वो कितना हो रहा है बच्चे, यहाँ पे इवेंट जो हो रही है वो 1 2 3, मतलब टोटल 3 बार जो है यहाँ पे भवेल आया है। ठीक है, और बोला गया है कि उस एक ही अक्षर हमको चुनना है और वो भी भवेल होनी चाहिए। तो निकाल दो भाई प्रायिकता, हमको पता चल गया भवेलों की संख्या और टोटल संख्या, तो यहाँ पे भवेल जो होगा वो कितना होगा 3, अब बट्टा में यहाँ पे टोटल संख्या 6, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 इसका प्रायिकता हो जाएगा, स्वर चुने जाने की प्रायिकता। बहुत ही सिंपल होता है, प्रायिकता आपको निकालने का तरीका होनी चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, टोटल जितने भी शब्द थे मोबाइल में वो सारे गिन लिया, टोटल 6 शब्द थे। अब बोला गया था कि एक अक्षर को चुना जाता है, भाई एक अक्षर हम लोग चुनेंगे और वो भी स्वर होने की प्रायिकता होनी चाहिए, स्वर चुने जाने की। तो स्वर जो होगा, भवेल जो होगी वो टोटल 3 है, तो 3 ही में से ना कोई एक अक्षर हम लोग चुनेंगे, तो 3 में से एक अक्षर चुनेंगे तो 3 बटा में यहाँ पे 6 हो जाएगी, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है। देखो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है ना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर संयुक्त संख्या। देखो बच्चे संयुक्त संख्या उसको हम लोग बोलते हैं जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है, संयुक्त संख्या या फिर उसको हम लोग कभी कभी भाज्य संख्या भी बोलते हैं,
तो ये अलग अलग शब्द जो है कभी कभी आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो संयुक्त संख्या यहाँ पे बोला गया है, तो देखो ना यहाँ पे सबसे छोटी जो संयुक्त संख्या होती है वो 4 होती है, क्योंकि 4 का जो गुणनखंड करोगे तो 1 2 4 आएगा, इसका करोगे तो 1,2 आएगा, इसका करोगे तो स्वयं 1 आएगा, इसका करोगे तो 1,3 आएगा। हम लोग क्या बोला कि 2 से ज़्यादा होनी चाहिए जिसका गुणनफल वही क्या होगा, संयुक्त संख्या होगी। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या हो जाएगा 4 जिसका 3 गुणनखंड है। चलिए अगला देखते हैं कि पाई है एक। देखो पाई एक अपरिमेय संख्या, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। पाई एक कौन सी संख्या, और एक अपरिमेय संख्या है। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखो यहाँ पे 3/12 1/4 ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये आपका क्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये 2 पंचे 10, रूट अंडर 1/5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि दो संख्याएं के लॉसव तथा मौसव बराबर है तो संख्याएं क्या होगी। जब दो संख्याओं के लॉसव और मौसव दोनों बराबर है तो संख्या भी क्या होगी, बराबर होगी। संख्या भी क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे 17 का सबसे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। 18 देखते हैं कि 0.29 के ऊपर रेकरिंग है। तो 0.29 के ऊपर रेकरिंग है तो इसका मतलब क्या हो गया 29, और रेकरिंग हटाएंगे तो नीचा में 9 हटाएंगे तो 29 बटा में क्या हो जाएगा ये 99। क्या हो जाएगा ये 99। जितना रेकरिंग उतना नीचे में 9 सटेगा। ऑप्शन नंबर 18 का डी। 19 नंबर है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 60, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, क्यों हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको अगर हम लोग करेंगे इस साइड लेकर जाएंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो यही तो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 60, तो थीटा की जगह पे हम लोग 60 रख देंगे तो कॉस स्क्वायर 60। तो कॉस स्क्वायर 60 हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1/4। हालांकि आप 1 माइनस साइन 60 का भाई वैल्यू रख के आप लोग पता कर सकते हो। √3/2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4। तो 4 में से 3 गया 1/4, यही इसका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत होने के लिए P/Q कोई संख्या, इसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप का होना चाहिए, ठीक है ना। और याद रखना कि P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। देखने से लग रहा है बच्चे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, होगा तो केवल और केवल ये होगा जो दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। क्या होगा इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि 7/40 को अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 आपका 8 गुने 5, तो ये 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत होने के लिए मैंने आपको क्या बताया, जिसमें आपको हर जो है वो 2 और 5 के रूप का नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 2 और 5 का 2 का रूप है, ये आपका शांत हो जाएगा। ये 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, तो 2/5 ये भी आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगी। ये भी आपका क्या है, शांत हो जाएगा। अब ये भी आपका क्या है 19/512, 512 जो होता है ना, ये 2 के पावर 9 या फिर 2 के पावर 10 होती है, मतलब 2 का ही ये पावर है, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या होगा, शांत हो जाएगा। ये आपका अशांत हो जाएगा बच्चे 31/313। इसमें 2 और 5 का रूप का ही कोई नहीं आ रही है, तो ये अशांत हो जाएगा। देखो एक चीज़ शांत और अशांत में समझ लो कि जो भी संख्या P/Q के रूप का हो, और सारे संख्या P/Q के रूप का ही होगा जब भी आपको शांत अशांत पूछा जाएगा तो। और हमेशा याद रखना P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणन, उभयनिष्ठ मतलब कोई भी कॉमन नहीं होनी चाहिए। और Q का जो गुणनखंड होना चाहिए वो 2 और 5 के रूप का होना चाहिए, या फिर 2 भी हो सकता है या फिर 5 भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है 2 और 5। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, कोई भी संख्या आ गया, वो हमेशा याद रखना अशांत होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है। तो निकाल लो 400 का अभाज्य गुणनखंड 2, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 2, फिर 100, फिर ये हो जाएगा आपको 2 50, फिर ये हो जाएगा 2 25, ये हो जाएगा 5 5। तो 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2, कितना है 5 का घातांक 2 है ना, यही इसका क्या हो गया 5 का घातांक। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर कि यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 तथा मौसौ इतना है तो मौसौ x, y, तो x, y क्या होगा। यही प्रश्न है हमारे पास। मौसौ जो है x, y मतलब कोई दो संख्याएं हैं, ठीक है ना, तो वो आपको x, y क्या होगी। देखो कहा गया ये कोई संख्या दिया गया है, मौसौ दिया गया यहाँ पे 130,15, तो बराबर इतना। देखो 130 और 15 का जो मौसौ HCF निकालेंगे हम लोग बच्चे, HCF तो क्या आएगा, HCF क्या आएगा 130 और 15 का,
तो जो हाईएस्ट कॉमन होगा वही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या हाईएस्ट है भाई। देखो 3 से तो कट जाएगा दोनों चीज़, 3 से कट जाएगा क्या, 3 चौके 12 नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा क्या, 5 से जी बिल्कुल कट जाएगा, 5 तिया 15 और ये आपको 5 दूनी 10, 5 छक्के 30 कट जाएगा। तो एचसीएफ आया इसका 5, क्या आया इसका एचसीएफ 5। अब हमको दूसरा एचसीएफ निकालना है एक्स कॉमा वाई का। अब 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका एचसीएफ हम लोग 5 निकाल सकते हैं। वही इसका क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। 5 10 15 का एचसीएफ क्या होगा, 5 आएगा, इसका कभी आएगा 5, इसका 1 आएगा, इसका भी क्या आएगा 2 आएगा, इसका भी क्या आएगा, आपको लगता तो है 2 ही आएगा, क्या आएगा ये, हाँ 2 आएगा इसका, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपको 15,10। मतलब कहने का है अर्थ 130,15 का जो एचसीएफ होगा वही एचसीएफ कितना होगा, 15,10 का होगा, ठीक है, बराबर 5 एचसीएफ। सिंपल प्रश्न था ये, बहुत सारे छात्र इसमें गलती कर देते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझने का जरूरत था। अगला है कि रूट अंडर 125 का परमेयीकरण गुणांक क्या है। परमेयीकरण गुणांक का मतलब ये होता है ना, इसको हम लोग जैसे ये क्या है, रूट अंडर 125 क्या है आपका, ये आपका अपरमेय संख्या है। तो इसको परमेय बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो इसको रूट अंडर 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5√5, क्या लिख सकते हैं 5√5। अब बताओ इसको परमेय संख्या बनाने के लिए हमको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो बोलोगे कि सर 5√5 से, ठीक है, क्या बोलोगे 5√5 से, तो ये हो जाएगा 5 25 और ये 125 आ जाएगा ना। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे तो रूट अंडर 5 भी है, क्योंकि हम लोग इसको निकालेंगे तो 5√5 गुने √5, तो ये भी आपका 5 25 हो जाएगी। लेकिन रूट अंडर 125 का बोला गया है, तो 125 का परमेयीकरण गुणांक हमको 125 के रूप का ही आना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5√5। क्या हो जाएगा इसका आंसर 5√5, ठीक है ना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सहआवाज है। सहआवाज का मतलब होता है कोप्राइम का मतलब, जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए, कॉमन नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल एक इसमें कॉमन होना चाहिए। 9 और 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 84 में देखो 4 से भी कट जा रहा है, ये 3 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है और 7 से भी कट जा रहा है। ये इसमें भी आपको 5 से कट जा रहा है, ये इसमें भी आपको 13 कॉमन आ जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर 25 का क्या हो जाएगा ए। तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं 1 से लेकर 25 तक, और इसी तरीके के लगातार आप लोगों को क्वेश्चन आंसर मैं करवाते रहूँगा, ताकि आपको एक भी प्रश्न छूटे नहीं एग्जाम्स में। बाय बाय, सभी को तैयारी करते रहिए।